आपका एक बयान सुनवा देते हैं और वो बयान बताता है कि आप भी छुआछूत को मानते हैं। पहले वो सुनवा देते हैं बयान। हाँ, आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। हाँ, आइए आइए, छूने बस, बस, नहीं, बस, छूने मैं नहीं है, मैं अछूत आदमी हूँ। ना छू। ये बुंदेलखंडी शब्द है। मैं मतलब हमको स्पर्श नहीं करना। हमने अमुक व्यक्ति को नहीं कहा, क्योंकि हमारे राम जब सबरी के घर बेर खा सकते, हमारा मित्र मुसलमान हो सकता, और हमारे कृष्ण जब विदुरानी के घर पर भात साग खा सकते, और हम ये बात करेंगे, इसका मतलब हम क्या दो मुहा हैं? ये तो कतई सिद्ध नहीं होता। खुद के लिए कहना भी संविधान में ठीक नहीं है। शास्त्री जी, इस अनुसार ये शब्द बुंदेली भावनात्मक रूप से सही है, परंतु ये बात किसी जाति या उस व्यक्ति के लिए नहीं, अपने लिए कही है। और हम मनमौजी, हम तो ये भी कहते हैं अनपढ़ गवार हैं, नालायक हैं। ये नहीं आज तक उठाया आप लोगों ने। हमने तो ये भी कहा अनेक वीडियोस में, हम आपको क्लिप दे देंगे कि हम मूर्ख आदमी हैं। ये आपने क्यों नहीं दिखाया आज तक? आप खुद ही कह देते हैं ना कि ये विनोद में कहा और ये मैंने सीरियसली कहा। ऐसा तो नहीं कहा कि मूर्ख हमने विनोद में कहा। ऐसी कोई क्लिप नहीं होगी कि मूर्ख अपने आप को कहकर हम ये कहें कि विनोद में। हम सच में मूर्ख ही हैं। और कोई अगर कुछ मानता है, गुरु मानता, बुद्धिजीवी मानता, भगवत कृपानुरागी मानता है, ये उसकी बड़ी आस्था, विशाल हृदय का परिचय। आप अपने भक्तों को पागलों कह के संबोधित करते हैं, मेरे पागलों। प्रभु को पाकर जो उनमें गल जाए वो पागल है। तो हम इन लोगों को कहना चाहते हैं कि पालो पागलो, और हमारे पगले काम ही ऐसा करते हैं। कल की बात है, कल ये महाराज पर मुकदमा पढ़ कर के 8-10 हमारे पास आए कि ये बैनर नहीं रहेगा, फट जाएगा। हमने कहा क्यों? हमने बोले हम कसम खा रहे। जब हमने उसको अपनी कसम रखी, हमारे मरने की सौगंध है, ये नहीं। अरे बोले गुरुजी पंचलाइन ठीक नहीं, महाराज पर मुकदमा आपने कौन सा किया है? तब हमने उनको कहा ये इनका स्ट्रेटजी है, ये इनको दिखाने के लिए एक पंचलाइन है, इनकी मजबूरी है। ये अगर कुछ अलग नहीं दिखाएंगे तो लोग इन्हें कैसे देखेंगे? प्लीज़ कीप क्वाइट माय डियर। और ऐसे प्यारे, अच्छे, भोले, समर्पित लोगों को हम पागलों कहते हैं, और हम अपने आप को भी पागल भी तो कहते हैं। तो जब अपने आप को कहा तब तो तुम कभी नहीं हमारे पास आए। हमने लोगों को पागलों कहना शुरू कह दिया तो आ गए। बाबा बागेश्वर की पर्ची अगली प्रीति के पास में है। प्रीति बताइए क्या लिखा है उस पर्ची में? अब जो सवाल पूछने में जा रही हूँ वो आपके जरिए जो कहा जाता है पागलों, उनको ज़्यादा पसंद आएगा। आपको कितना पसंद आएगा वो आप तय कीजिएगा। आपकी शादी कब हो रही है और किससे हो रही है? ये भी पुराना विषय है। बालाजी ने चाहा तो बहुत जल्दी होगी। गुरु प्रेरणा, माता पिता जहाँ तय करेंगे। हम तो संस्कार में पले बढ़े हैं। हमारे संस्कार सदैव से हमारी भारतीय परंपरा के अनुरूप थे, हैं, रहेंगे। जहाँ हमारे माँ बाप हमको आज्ञा देंगे, साहस हम वहाँ पर गृहस्थ जीवन में उसी दिन स्वीकार करके प्रवेश करेंगे। आप कह ही चुके हैं कि हम वो तमाम सवाल पूछ रहे हैं जो पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन उसका मतलब जवाब नहीं मिला है सीधा सीधा। आपको गुस्सा क्यों आता है? और अभी भी गुस्से में आ गए थे? गुस्सा नहीं आता है, सत्य पर बोलने पर हमारे अंदर ज्वाला भभकती है, और सनातनियों के अंदर ज्वाला होनी ही चाहिए, क्योंकि ज्वाला नहीं होगी हमको गुस्सा नहीं आता। राम जी की वीरता का परिचय है। वीडियो से दिखा देते हैं आपको गुस्से वाला। दिखा दीजिए। माइक नीचे रखो और पीछे बैठो। उठा पटक चमीटा तेज मारे जाए से। सेनापति तत्क्षण हटा के बता, हैं? इतना बड़ा वाला बहादुर है ये हो तुम, हैं? तू चैलेंज देगा? इतना बड़ा बहादुर है ये तुम, हैं? तू चैलेंज देगा? उठा उठा फेंका जाए सेनापति तत्क्षण आदेश है। फट और मार लगाई जाए से। उठा उठा फेंका जाए और उठा के नीचे फेंक दिया जाए उसे।
हरामी। और मार लगाई जाए इसे, गले में मारो इसके, गले में मारो इसके, और तेज मारो इसके गले में, खपाड़ में मारो इसके, सिर में मारो इसके, और सिर में मारो इसके। आपको कोई चैलेंज करता है तो गुस्सा क्यों आता है आपको? नहीं, हमको नहीं आता। गलत और असत्य और सनातन के ऊपर कोई टिप्पणी करता है तब जरूर हमको, देखो हम गुरु परंपरा में बैठे हैं, कई लोग गुरु कहते हैं हमको। जिस प्रकार कुम्हार जब मटका बनाता है तो बाहर से थपकी लगाता पर भीतर से हाथ का सहारा देता, उसी प्रकार दिखने में आवेश और गुस्सा और क्रोध नजर आता पर उसके पीछे सिद्धांत बड़ा प्यारा छिपा है कि भैया गलती कर रहे हो, तुम सनातन के खिलाफ उंगली मत उठाओ। शास्त्री जी एक सवाल, क्रोध में भी हमारे अंदर बोध रहता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप फक्कड़ हैं। मैं आपको देख रहा था और मुझे नीप करौरी बाबा की याद आ रही थी। वो भी हनुमान जी के अवतार कहे जाते थे। आप जिस वेशभूषा में दिखाई देते हैं और वो जिस वेशभूषा में दिखाई देते थे बड़ा अंतर था। जो फक्कड़ शब्द का आपने इस्तेमाल किया मैं उस वजह से कह रहा हूँ। वह महापुरुष है, अवतारी महात्मा है, साक्षात हनुमान जी का रूप और भगवान है। हम इंसान हैं। और रही बात कपड़ों की, हमें तो ठंडी लगती है तो कंबल पहन लेते, इसमें बुराई क्या है? अब देखो भाई, एक जगह कोई हमको कह रहा था कि आप रंग बिरंगे पहनते हैं, बड़े कलरफुल रहते हैं, आप कह रहे हैं कि आप ऐसे पहनते हैं। तो आपकी इस विषय, आपकी इस बात पर हम यही कहेंगे, नीम करौली वाले महाराज जी, उनकी उच्च लेवल है, उनका स्थान अद्भुत है। हम एक साधारण आम इंसान हैं, ना तो हम भगवान हैं, ना हम अवतारी हैं, ना हम महात्मा हैं। तो हमें नहीं लगता कि उनके साथ तुलना करना ठीक है। नहीं। शास्त्री जी आखिरी, ये कपड़े डिजाइन कौन करता है आपके? कोई नहीं, आप कुछ बनवा कर भेजो, हम पहन लेंगे। बस कोई आता पगड़ी दे गया, कोई अभी अभी आ रहे थे, अब ये देखो, ये कोई डिजाइन थोड़ी है, डाले हम ये रास्ते में आ रहे थे तो ये कोई कामाख्या माता से आया, उसने ये डाल दिया, वो डाल लिया। आपकी खड़ाऊ भी कुछ अलग तरह की है। कोई अलग नहीं, पहले सिंपल पहनते थे, एक महात्मा जी ने ये पीतल तांबा लगा दिया तो बस ये ऐसी हो गई। कोई अलग नहीं है, क्या अलग है, लकड़ी लकड़ी है बेचारी। आप एक वाईफाई लेकर चला करते थे, आज आपके पास वो वाईफाई मौजूद नहीं है और उसके जरिए आप ये बता देते हैं कि आपका सिलेक्शन आईवीएस में होगा कि नहीं होगा, आप डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आपकी नौकरी लगेगी नहीं, आपकी शादी कब होगी। लेकिन मेरा सवाल ये कह देना कि क्यों नहीं लाए। हाँ आज मंगलवार है, हम बताए आपको, पहले ही बता चुके, आज मंगलवार है, वो बालाजी के चरणों में रखा है, दरबार शुरू होगा तो वो आएगा। चार्ज पे लगा रखा है आपने। मेरा सवाल ये है कि भारत में इतनी अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, आप सरकारों को राय क्यों नहीं देते हैं कि ये कर लो, इस दिशा में बढ़ो तो शायद ये समस्या दूर हो जाए, आपका उपयोग हो जाएगा थोड़ा सा। राय अगर मानते तो अब तक भारत हिंदू राष्ट्र ना बन जाता। हमारी राय तो मानी ही नहीं अभी तक, लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते हमने सदैव कहा और कई बार कहा, आपने वीडियो नहीं देखा, ये आपकी दिक्कत और आपकी कमी है। हमने सरकार से मांग की थी कि हमें आप मकान मत दो, आप हमें सड़कें मत दो, बढ़िया शिक्षा दे दो। हमारे भारत के लोग पढ़कर, हमारे समाज, हमारे भारतीय लोग, हमारे हिंदुस्तानी लोग पढ़ बढ़कर मकान अपने आप बना लेंगे। भारत में नौकरी नहीं मिलेगी, विदेश में पालेंगे, लेकिन शिक्षा बढ़िया दे दो। आज तक मांग पूरी नहीं हुई, अब क्या मांगेंगे, किससे मांगेंगे, किससे कहेंगे? तो हम तो केवल अपने ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। हम कोई राजनेता तो है नहीं, प्रार्थना कर सकते हैं। अब अगर आपके माध्यम से हमारी बात पहुंच जाए, आपकी इतनी पहुंच हो, तो आप मांग लो, आप भी तो भारतीय नागरिक। सरकार में यकीन रखते हैं? बालाजी, सरकार में तो पूरा ही यकीन है। देश की सरकार में, प्रदेश की सरकार में? बिल्कुल, जो चुनता है जनता, जिनको चुनती है, तो सबके अंदर ईश्वर है, हम भी उनको मानते हैं। हमें किसी से कोई दुराई नहीं, हम सब पर यकीन करते हैं। हम तो आप पर भी यकीन करके बैठ गए। शास्त्री जी आपने जो अपने आप पर यकीन करके हम दरबार में बैठ जाते, फिर सरकार पर यकीन क्यों ना करें? आपने जो कहा वो कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जिनकी बात अभी कर रहे थे, कैसे वीवीआईपीज़ के साथ जो आपकी तस्वीरें आती हैं, जरा एक बार वो देख लेते, फिर एक सवाल है आपसे।
नितिन गडकरी आपके साथ में हैं, नरोत्तम मिश्रा आपके साथ बैठे हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस जी, देवेंद्र फडणवीस जी बैठे हुए हैं। कल हमारे यहाँ हनुमान जी को मानने वाले कमलनाथ जी भी आए, सपा के भी लोग जुड़े, जितनी भारत में पार्टियां हैं वो भी आते हैं, सभी पार्टी के लोग बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने आते हैं। कोई क्या दिक्कत है साहब, उससे क्या समस्या है? आते हैं तो आने दो ना। गुरु के पास नहीं आएंगे तो किसके पास आएंगे? गुरु से ही तो सद्बुद्धि आती है। बालाजी के चरणों में नहीं आएंगे तो क्या मैं खाने में जाएं? कहाँ जाएं? बालाजी के पास अगर आ रहे हैं तो ये लोग बेचारे क्या गुनाह कर रहे हैं? सब अगर बालाजी के पास आ रहे हैं तो किसी को दिक्कत क्यों है? क्यों समस्या है? अगर वो अपनी सनातन धर्म की हिंदू आस्था के अनुसार सबको निजी आस्था का अधिकार है, उनको भी तो अधिकार है आने का। उन्हें किसने रोक रखा है? और क्यों उन पर टिप्पणियां कमेंट करेंगे? और किनको जलन है? जिनको जलन वो आए, झंझट खत्म। आपको तो सब पसंद करते हैं, हम लेकिन भी सबको पसंद आप करते किसको, हैं। राहुल गांधी को पसंद सबको। करते हैं या नरेंद्र मोदी को पसंद करते इस हैं? भारत आपको का अच्छा कौन लगता है? प्रत्येक नागरिक हमारा है।